बड़ी खबर बता दूं, हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर बमबाजी हुई है। ये खबर देख लीजिए जरा। हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर बम उछाले गए हैं। हावड़ा से यह खबर आ रही है, वहां बमबाजी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के काडर को निशाना बनाकर ये बमबाजी की गई है। यहां पर देखिए जरा, ये विजुअल भी आ गए हैं आपके सामने। इसलिए भास्कर सिन्हा रॉय जी, ये माना जा रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि तकलीफ किसको है और वो कौन लोग हैं जो हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। धमाके की आवाज में आप तो बोलने नहीं देंगे, ये सब चैनल में बोलने। खबर तो बतानी थी ना सर आपको, ये अभी खबर आ रही है, खबर तो पहले दर्शकों तक पहुंचानी है। खबर दीजिए, आप बीजेपी को कहने दीजिए और बकने दीजिए, हम लोगों को बुलाइए और बैठा के रखिए। सर आपके पास आया हूं, आपकी बात कह रहा हूं, आप अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए सर। बकने जैसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, अपनी बात कहिए। आपके सामने ये सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। जब बीजेपी को पूछेंगे आप फिर चुप हो जाएंगे, उनको कहने दीजिएगा। तो अगर पूछते हैं तो ये कौन कर रहा है, ये बमबाजी कौन कर रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये बमबाजी कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कौन बमबारी कर रहा है, इसके लिए तो जांच होना चाहिए। आप सब आरोप दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि टीएमसी के लोगों को जो मार रहा है, पूरा बंगाल को जला रहा है, चारों तरफ तोड़ रहा है, आप बोल रहे हैं कि वो टीएमसी कर रहा है। टीएमसी के लोगों को रास्ते में पीट रहे हैं, लोग मकान जला रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, कौन कर रहा है? आपके पास कोई जवाब है इसका? नहीं है, चुप रहिएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसमें शिवम त्यागी जी को जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है इतना बड़ा हत्या हुई है, रेकिंग हुआ था, शुभेंदु अधिकारी को मारने के लिए आए थे, उनको मिला नहीं, इसको मार के चले गए। सब कुछ जानते हुए सीआईडी आपका है, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स मिठाई बांट रहे हैं क्या, या मिठाई खा रहे थे? 2.5 लाख, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा सीआरपीएफ अभी पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में मौजूद है। उन लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। शाम को आके लोग गोली करके चले गए और एयरपोर्ट के बगल में ये जगह है, एयरपोर्ट से 2-3 किलोमीटर, और रास्ते में करके चले गए। तो सीआरपी के लोग पूरा एकदम हमको सुरक्षा देने के लिए, सुन रहा हूं कि अमित शाह जी और 2 महीने तक रखेंगे इन लोगों को। क्या कर रहे थे इन लोग? कहां पर थे इन लोग? और इतना तो जानते हैं कि जब टीएमसी ने किया, टेक्निकली आप बात जो कह रहे हैं सर, नहीं, एक भास्कर सिन्हा रॉय साहब सुनिए, आप टेक्निकली जो कह रहे हैं वो जायज कह रहे हैं, लेकिन अभी जिस समय लॉ एंड ऑर्डर ये समझ लिया जाए कि असल में केंद्रीय एजेंसियां उसको देख रही थी, इलेक्शन कमीशन उसको देख रहा था, उसके अलावा जब आपके हाथों में क्या था तब की बात भी हम कर लेंगे थोड़ी देर में, वो भी आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। लेकिन मैं जरा यहाँ ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जिन लोगों के ऊपर बीत रही है उनका अंदाजा लगाइए आप। खबरों के तौर पर ये सुन लेना कि कहीं बम उछाले गए और वहां मौजूद होना जहां ये बम उछाले गए, जरा इन दोनों चीजों में जो फर्क है। दूसरे वाली स्थिति में कल्पना कीजिए कि वहां थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप वहां खड़े हुए हैं, अंदाजा लगाइए कि हम वहां क्या महसूस कर रहे होंगे। यहां देखिए जरा क्या हुआ है, जिस तरीके से यहां बम उछाले गए हैं, ये जिस तरह रोड पर पत्थर और सामान बिखरा हुआ पड़ा है, यहां जो अफरा तफरी मची हुई है, यहां पर लोगों की बदहवासी का, उनके पैनिक का आप अंदाजा लगाइए यहां क्या चल रहा होगा। तब जबकि हम ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, पर्व, उत्साह जहां होना चाहिए, उत्सव जहां होना चाहिए, ये पर्व वाले निशान हैं क्या? कौन है जो लोकतंत्र के पर्व को पर्व नहीं बने रहना देना चाहता? वो चाहता है कि इसमें भय हो, वो चाहते हैं कि इसमें दहशत हो। कौन है वो लोग और क्या उनको नैब किया जा सकेगा? क्या यहां से उनके साथ कुछ ऐसा कानून व्यवस्था के हिसाब से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि आने वाले दिनों में बंगाल को भी इस बात के लिए ना जाना जाए कि वहां तो चुनाव से जुड़ी हुई ये बातें हैं? क्या वहां पर ये माना जाएगा आने वाले दिनों में कि नहीं, कभी हुआ करता था, अब वहां ऐसा नहीं है? जरा मैं अरविंद सर के पास भी जाना चाहता हूं। अरविंद सर, इस मामले में आप, क्योंकि जाहिर है आप एक ऑफिसर के तौर पर जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर इतने दिनों तक इतने बड़े सूबे का देखा है, क्या हुआ हो सकता है यहां आपके अंदाजे से? और जाहिर है वो अंदाजा ही होगा, तमाम जो आपके सामने स्थितियां परिस्थितियां हैं उनके आधार पर आप अपना तजुर्बा बताएंगे। यहां क्या हुआ हो सकता है? ये पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हुआ है या कुछ और है? देखिए, मैं इसकी पृष्ठभूमि अवश्य मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा। जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो पुलिस फोर्स को गियरअप किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को गियरअप किया जाता है कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है और डेली रिपोर्टिंग होगी इलेक्शन कमीशन को
कहां पर कौन सी घटना हुई, क्या क्या रिकवरी हुई, वेपन्स की रिकवरी हुई, ड्रग्स की रिकवरी हुई, हिस्ट्री शीटर्स पकड़े गए, वांटेड क्रिमिनल्स पकड़े गए, 107 116 में कितने लोगों को पाबंद किया गया, कहां पर कौन सी गंभीर प्रॉब्लम आई। ये मेरे ख्याल से जो पुलिस फोर्स है वेस्ट बंगाल का, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि वो एक कमिटेड पुलिस बल होके रह गया है। पहले वहां पे कम्युनिस्ट शासन था, वो उनकी उनके 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 हुक्मों को बजा रहे थे। बाद में 15 साल टीएमसी का रहा। ये फोर्स को एक प्रोफेशनल एक मोड में आना होगा, और प्रोफेशनल मोड में जब तक नहीं आएगा फोर्स, जब तक लोकल थाने एक एक बीट का कांस्टेबल अपने अपने क्षेत्र की पे पकड़ नहीं रखेगा कि कहां पर क्या चीज सुलग रही है, कहां पर कौन सी घटना हो सकती है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो कि ईमानदार हैं, मेहनती हैं, जब तक उनको एसओजी में, सर्विलांस टीम्स में, उनको स्वैट की टीम्स में नहीं लाया जाएगा, और जो भ्रष्ट हैं, जो पॉलिटिकली बहुत एमिनेबल हैं, उनको जो जब तक नहीं हटाया जाएगा, जो साइडलाइंड हो गया है फोर्स, जब तक उसको नहीं लाया जाएगा, ये बेसिक इशू है मेरा मानना है वेस्ट बंगाल के साथ में। फोर्स कहीं का खराब नहीं होता। आपको इतना बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है 2350 कंपनियों का, फिर भी इस प्रकार की घटना हो रही है, तो ये मैं वहां के प्रशासन की, वहां की पुलिस की नाकामी मानता हूं। इसमें कोई इलेक्शन कमीशन की नाकामी नहीं है। इलेक्शन कमीशन नहीं कहेगा इस बात को, या चीफ मिनिस्टर, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर नहीं कहेंगे कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाए। आप अगर कहें भी तो कहते रहें, आपको तो देखना है, सख्ती से, मजबूती से उसका पालन करना है। तो एक पूरा पुलिस फोर्स को एक प्रोफेशनल मोड में लाना होगा, और सही सिलेक्शंस करके और सख्ती से कार्रवाइयां शुरू करनी होंगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो अगले कुछ दिन लगातार ये जो ट्रांजिशन का फेज होता है, इस पे विशेष रूप से बहुत अलर्ट रहा जाता है। बिल्कुल एक एक घंटे, एक मिनट की मॉनिटरिंग होती है। तो डीजीपी किसकी कोताही है सर? ये कोताही, अगर इफ बक हैज टू स्टॉप समवेयर, वेयर शुड दैट बक बी स्टॉपिंग? नहीं, देखिए, जो लोग लापरवाही करते पाए जाएं, जिनके क्षेत्र में घटना हो, उनको तत्काल दंडित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे पुलिस फोर्स में मैसेज चला जाए कि अगर हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, हमारे यहां अगर बमबाजी हुई, हमारे यहां अगर हत्याएं हुई, तो बख्शे नहीं जाएंगे।